वर्ष पहले मैं जब बिल्कुल निराश था, तो आपने जीने का मेरे अंदर उमंग पैदा किया। उस समय मुझे कुछ भी करने का, आप बोलते थे हाथ उठाइए, मुझको हाथ उठाने का मन नहीं करता था। फिर तो इस बार आने के पहले मैं सोचा कि साहब हमको 1 साल से उन्होंने इतना मुझे गाइडेंस दिया, इतना जोश देते रहे, पॉजिटिविटी मेरे जीवन में लाने की कोशिश किए, तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और फिजिकली भी हर रोज सुबह में टहल करके और अपना एक्टिविज्म बढ़ाया, ताकि मैं साहब को दिखा सकूं कि सर एक वर्ष पहले जो आपने प्रयास किया मेरे जीवन में, उससे गुणात्मक परिवर्तन आया है। और अब कितने साल से कुर्सी में बैठे रहे थे? सर मैं पिछले 12 साल से, जब मैं एयरफोर्स में था तो 7 साल JNK में मैं सेवा दिया। उसके बाद जोधपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, तो कुछ ऐसा क्लाइमेटिक चेंजेस, एक्सट्रीम हीट से, हाई एल्टीट्यूड एरिया से सैंडी एरिया में मैं गया, तो वहाँ पर डिटेक्ट हुआ हमको परसिस्टेंट पेन रहता था और छोटे मोटे पेन रिलीफ टैबलेट से जब से वहाँ के हमारे मेडिकल अफसर से नहीं ठीक हुआ, तो उन्होंने RA टेस्ट करवाया। उसी में पता निकला कि मुझे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। मेरे लिए ये शब्द नया था, लेकिन एक बार मानसून के पहले मुझे 104 डिग्री हाई फीवर हुआ और मैं भर्ती हुआ सी क्वार्टर्स में। तब से मुझे बताया गया कि आपको गठिया है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये नॉन क्यूरेबल है, इसकी इटियोलॉजी नहीं पता है, लेकिन आप वो सब मत सोचिए, आप दवा खाइए। तो मैं दवा खाया, एलोपैथ का दवा खाया, उससे ठीक नहीं हुआ। लोगों ने कहा आप होम्योपैथ का दवा खाइए। मैं बेस्ट होम्योपैथ के बंगाली डॉक्टर थे, 80 ईयर्स ओल्ड, डॉक्टर B भट्टाचार्य जी, उनसे भी 3 साल दवा खाया, उससे भी नहीं ठीक हुआ। फिर BHU में लोग बोले कि यहाँ पे आयुर्वेद की संस्थान है, आप आयुर्वेदिक दवा खाइए, ये शरीर के त्रिदोषों को दूर करता है, वहाँ भी खाया। लेकिन आयुर्वेद की दवा खाने मेरा स्टमक उसको रिजेक्ट कर देता था, मुझे वोमिटिंग हो जाती थी, हेवी प्रेस्पिरेशन होता था। आपने रिमेटोलॉजिस्ट के बारे में पहले सुना था? तो मैं जब भी जाता था, मुझे जब भी कहीं भेजा जाता था, तो मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग देखते थे, तो वो कुछ फिजियोथेरेपी बोल देते थे। और कौन सा बोवरन SR। हमको केवल एक बार बनारस में पता चला, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बोले कि आप एक रिमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। वो BHU में रिमेटोलॉजिस्ट का एक पोस्ट है, वो साहब वो भी रिटायर हो गए, वो भी कोई नहीं है बेसिकली इतने बड़े हाई इंस्टीट्यूट में। तो रिमेटोलॉजिस्ट बड़ा नया सा एक डॉक्टरों के बीच की एक नई प्रजाति टाइप का हमको लगे। बोले ये क्या होता है? फिर हम डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो बहुत पता चला कि ये तो बहुत पुराना रोग है, शरीर में एंटी कुछ बॉडी वगैरह पैदा होता है, और ये दूसरी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। तो रिमेटोलॉजिस्ट, फिर हमको साहब के पास आने का मौका मिला, जब हमको जाने कि साहब रिमेटोलॉजिस्ट हैं, कर्नल गर्ग साहब। हम इनके ऑफिस में आकर के देखे कि साहब को VSM भी मिला है, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत। और आते ही साहब ने हमको बहुत एक ऐसा फीलिंग कराया कि अब आप सही जगह पर आए हैं, रूमेटोलॉजिस्ट के पास। हम लोग ऐसे रोगों को टेकअप करते हैं और सही दिशा हम आपको देंगे। तब साहब नए सिरे से हमको अरावा वगैरह और दवाएं दी और साइकोथेरेपी भी दी, समझाए भी। खाने से आपको आराम हुआ? कितने दिन में आराम हुआ? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? 6 महीना के बाद से मुझे फिर एलोपैथ की दवा आखिर में मेरे काम आई, और 6 महीना अरावा वगैरह के सेवन से कुछ मेरा RA फैक्टर भी कम हुआ और मुझे अब दर्द वगैरह कम होने लगा और मैं अच्छा फील करने लगा। डॉक्टर साहब से मिलने से पहले RA 80 था, फिर 160। कर्नल गर्ग साहब, डॉक्टर गर्ग साहब से मिलने से पहले मेरा
RA 4 फिगर में था, 1800 RA फैक्टर 1864 था, फिर उसके बाद 600 आया, फिर उसके बाद 180 आया। अभी भी वैसे RA मेरा 100 to 200 के रेंज में रहता है, बट अब ये सूट अप नहीं करता है। और ESR जो मेरा पहले। और कितने साल बैठे रहते आप चेयर पे, कितने दिन रहे? बिल्कुल, या तो बिस्तर पे या चेयर पे शिफ्ट करके 3 साल मैं बस ये सोचा कि ये शायद मेरे पूर्वजन्मों का दोष है, भगवान हमको उसका सबक दे रहे हैं। मैं 3 साल तक बिल्कुल निष्क्रियता की स्थिति में उठता था और लेटता था केवल, और सब लोग काम मुझे चाय की जरूरत पड़ती थी, इवन मैं पूरी तरीके से उठा के खाना खा नहीं पाता था। Did you think that whether you will be able to walk again? No sir, I thought कि probably I just would get relief from pain so that I need not to cry. I never expected कि I would be able to walk that freely again and would attend my and do other jobs also. So I was in fact and even my family and my children, they were also thinking कि Papa's activism period is almost come to a standstill. But now I can give this credit to rheumatologist and that this department and the person and the doctors associated with rheumatologist. Who operated your knees? I underwent TKR both leg, bilateral, under Brigadier ex-Brigadier BK Singh Sahab, and my FFD was more than 110 degree. God's grace or my previous previous birth grace, or maybe that I have to I got this in this birth, I will repay in the next birth. Colonel Garg Sahab has given me all the guidance, and under his guidance now 1 year after TKR and almost 18 months after first time meeting Dr. Garg Sahab, I could feel I got a new lease of life. चल के दिखाएंगे थोड़ा? हाँ सर। अभी मुझे इतना तक आता है, जितना तक आता है ऊपर ज़्यादा नहीं आ पाता है, और मैं ये और ये इतना ही तक आ पाता है। थोड़ा रिस्ट में भी हमको कमजोरी का एहसास होता है, मैं ज़्यादा वेट नहीं उठा पाता हूँ। लेकिन दर्द है क्या कहीं पे? दर्द पिछले दर्दों के मुकाबले में तो दर्द अब बेरेबल दर्द है, दर्द होता है, और खास करके ज़्यादा मूवमेंट वगैरह या वो करने पे एक टैक्सिंग इफेक्ट टाइप का एहसास होता है, बट वो दर्द वैसा दर्द नहीं होता है कि मैं ये मुझे बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दे या मेरे जीवन का को और कार्यों से वंचित कर दे। मैं भी अभी अपनी जीविका कमा पा रहे हैं आप? आर यू अर्निंग मोर नाउ? से मैं 20 साल सक्रिय सेवा करने के बाद मात्र पेंशन पे रह गया था। अब मैं अपने जीवन को नए सिरे से जी करके रिचार्ज करके अपने आप को सोसाइटी में रीएस्टेब्लिश कर रहा हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर में अपना PhD भी कर रहा हूँ, ताकि मैं एक नया मुकाम जीवन में हासिल कर सकूँ। मेरा मेंटल अलर्टनेस अब पूर्व जैसे मैं 10 साल पहले फील होता था, ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गया हूँ। अब मुझे मेरी चीजें याद भी रहती है। अच्छा, जो आपके जैसे if the people suffering like you, what message would you like to give them? इवन मेरी मिसेज, मेरे जो लोग हमको अटेंड करने आए, जो लोग जाने, जिन लोगों ने मुझे देखा था कि मैं अक्सर बैठा रहता था, अपने बिस्तर पे लेटा रहता था या चेयर पे बैठा रहता था, तो मेरे ऑपरेशन के बाद वो सभी लोग हैरान थे, और अभी सभी लोग कहते हैं मुझे देख करके, वो सभी लोग पहले खुद उदास से हो जाते थे, अभी सब लोग कहते हैं कि
उनको बहुत अच्छा लगता है अभी इस तरीके से जीवन। अब वो लोग, अब मुझे भी लगता है कि हाँ जीवन जीने का ही कला है। जिनको अगर बीमारी इस टाइप की हो जाए, who have developed the rheumatoid arthritis, so what message would you like to, where they should go? अब तो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि जिस किसी भी आदमी को गठिया रिलेटेड, रूमेटॉइड रिलेटेड, चाहे आर्थराइटिस के और किसी भी प्रकार के, उनको मैं यही कहता हूँ कि आप बस रूमेटोलॉजिस्ट से ही मिलें। किसी भी फॉर्म का गठिया हो वो आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि वो लोग इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे डॉक्टर्सों की कमी है और नए युवाओं में, नए डॉक्टर्सों में इस ब्रांच को लेने का कोई जज्बा नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि एमडी और एमएस लेवल के डॉक्टर्स या जो वो लोग जरूर रूमेटोलॉजी को भी अपनाएं, क्योंकि समाज में काफ़ी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। और मेरा 2 संदेश मैं देना चाहूँगा मैं उन भाइयों, बहनों, माताओं, बहनों को जिन लोगों को गठिया हो गया है, कि नंबर 1 की गठिया होना कोई अभिशाप नहीं है। इसको रूमेटोलॉजिस्ट लोग और कर्नल गर्ग साहब जैसे लोग जो लोग रूमेटोलॉजी पे अपना जीवन को एक मिशन बना करके काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और समय दे रहे हैं, ऐसे लोगों के संपर्क से ये इस रोग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जय हिंद साहब।